सो आई होप लास्ट वाली क्लास सभी को क्लियर थी एंड जितना कुछ भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था वो सबको अंडरस्टूड हो गया था. If there is any question from last class, any one of you can ask. Okay, every one of you please turn on your cameras so that we can discuss and we can have a very nice sort of discussion, if possible for all of you. So, like, before starting with the class, I hope every one of us know that there are totally 9 planets in our sky. Out of these 9 planets, I hope every one of you know, Sushil, can you please tell us all the 9 planets in our solar system, like the mainly which we consider in Vedic astrology? Also, is my screen visible to all of you? Yeah, screen is visible. Sure. Puneet, can you please tell us the 9 planets in Vedic astrology? Um, Aries, Mesh. नहीं 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 नहीं, राशि नहीं, हमें प्लेनेट बताने हैं, ग्रह बताने अच्छा, हैं कौन. planets. हाँ Okay. जी, हाँ जी. Sun, हाँ जी. Sun, Mars, हाँ जी. Mercury, हाँ जी. Jupiter. हाँ जी. Sun, Mars, Mercury, Jupiter, Saturn. हम्म. हम्म. Then Shukra, Venus. हाँ जी. Then Rahu and Ketu, हाँ जी. Moon. हाँ जी. Yep. हाँ, हो चुके हैं सारे प्लेनेट. मार्स, मर्क्यूरी. Venus, Saturn, जी. Rahu and Ketu, and Jupiter. जी. So actually, these are all 9 planets in our sky. So like for the Hindi people, it's like uh, सूर्य, चंद्रमा, मार्स मंगल, मर्क्यूरी बुध, वीनस शुक्र, सैटर्न शनि, और नीचे राहु केतु, एंड जुपिटर देवगुरु बृहस्पति. Good. नाउ अब हम बात करेंगे मेलेफिक प्लैनेट्स की एंड तो बेनिफिक प्लैनेट्स एक्चुअली, कि मेलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं. एंड ऑल्सो इससे हमें ये नहीं देखना है कि अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो वो खराब रिजल्ट देने वाला है. यहाँ पे हम जस्ट उनके नेचर की बात कर रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट कैसा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेलेफिक प्लैनेट्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेलेफिक प्लैनेट्स, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सन है, मार्स है, सैटर्न है, राहु केतु, एंड वीक मून. अब आई होप आप सभी को सब कुछ क्लियर होगा, जस्ट वीक मून के अलावा, कि लाइक वीक मून को हमें कैसे कंसीडर करना है. जी. सो इसमें आप सभी लोगों ने, आई होप कि जो लास्ट वाला लेक्चर वो सब लोगों ने देखा है.
सो उसमें हमने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करी थी, जी जी। जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था कि पूर्णिमा और जो अमावस है वो कैसे क्या कुछ होता है, लाइक उन सब का पूरा प्रोसीजर। तो जब हम अभी अमावस की बात कर रहे हैं कि अभी क्योंकि परसों पूर्णिमा थी, तो अब कल से अब जैसे जैसे हम अमावस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मान लीजिए आज अमावस है। सो दिस इज कृष्ण पक्ष की 15th तिथि। तो इससे अगले 6 से 7 दिन और इससे पिछले 6 से 7 दिन में जो मून होगा ना, वो वीक होता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। और ऐसे ही अगर हम कृष्ण पक्ष अगर शुक्ल पक्ष का देखें, वेरी सिंपल, लाइक अगर हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, तो लाइक देखिए शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होगी ना, वहां से हमें मून धीरे धीरे विजिबल होना शुरू हो जाता है बहुत अच्छे से। तो इसीलिए हम उसको मून मून को इसलिए हम ऐसा पावरफुल मानते हैं। एंड आप ये देखोगे कि भले ही अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, बट स्टिल 14th और 15th ऑफ जून तक हमें मून विजिबल होगा। तो इसीलिए हम मून को उस टाइम पर भी पावरफुल मानेंगे। सो वेरी सिंपल कि कृष्ण शुक्ल पक्ष पे, शुक्ल पक्ष की जो 5th डेट है उससे कृष्ण पक्ष की 5th और 6th डेट तक जो हमारा मून होता है वो पावरफुल होता है। ये बहुत बेसिक है कि पंचांग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो लाइक आप हमेशा यही देखोगे कि इन्हीं डेट्स के बीच में वो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो। लाइक जो अमावस की लेट से 15 तारीख को आ रही है, सो उससे 6 7 दिन पहले तक वो स्ट्रांग रहेगा या वीक रहेगा? लाइक देखिए अभी अमावस आएगी मे बी 27 और 28 के आसपास। एंड अभी 11 को लाइक कल ही पूर्णिमा थी। तो लाइक नेक्स्ट 5 डेज भी भले ही कृष्ण पक्ष है, बट स्टिल हमें मून विजिबल है। तो दैट विल बी स्ट्रांग मून। यस एग्जैक्टली, लाइक बहुत सिंपल है कि जब तक आपको स्काई में मून दिख रहा है तो हम उसको फिर भी चार्ट में कंसीडर करेंगे कि हाँ स्ट्रोंग है। ओके। नाउ दिस वाज एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन, जो बहुत बेसिक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि एक्चुअली जब हम आगे प्रश्न कुंडली भी डिस्कस करेंगे तो वहां पर ऐसे ही हम मून को देखेंगे कि मून वीक है स्ट्रोंग है। यस इट इज स्ट्रोंग एक्चुअली। और एक्चुअली देखिए गौरव जी, बहुत सारे रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने जस्ट आप सभी को फर्स्ट कंडीशन बताई है वीक मून की और स्ट्रोंग मून की। दिस वाज लाइक मेजर बेसिक थिंग जो कि हम सभी को पता होनी चाहिए। लाइक अगर हम कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक इवेंट है, कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, तो लाइक अगर हम उसको शुरू करने वाले हैं तो लाइक इतना हमें पता होना चाहिए कि लाइक हम उसे कब शुरू कर सकते हैं। सो दिस आई हैव टोल्ड यू, लाइक अगर हमें कुछ भी मुहूर्त वगैरह नहीं देखना तो एटलीस्ट हम ये चीज जरूर देख के चलें कुछ भी काम शुरू करने से पहले। नाउ दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए ये किसी का चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर किसी का मून यहाँ पर बैठा है, और ना ही तो कोई प्लेनेट इस हाउस में है, ना ही कोई प्लेनेट इस हाउस में है। लाइक ना ही तो मून से जो नेक्स्ट हाउस है उसमें ही कोई प्लेनेट है, ना ही जो मून से पिछला हाउस है उसी में कोई प्लेनेट है। तो इसको भी हम एज अ वीक मून कंसीडर करते हैं। दिस इज द सेकंड कंडीशन। नाउ अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन में क्या होगा? बहुत सिंपल है। मून बहुत सेंसिटिव प्लेनेट। मान लीजिए अगेन दिस इज 8th हाउस। अब किसी का मून यहां पर है। सो 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये तीनों ही हाउस है ना, लाइक एक सोर्स से नेगेटिव माने जाते हैं।
लाइक यहाँ पे कोई प्लेनेट है, लाइक लोग ऐसा बोलते हैं, इवन अगर आप टेक्स्ट में भी देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर किसी का प्लेनेट ना हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हम कहीं ना कहीं उनके कर्मास को देखते हैं कि लाइक उनको इसमें लाइक कितना कार्मिक लाइफ रहने वाली है। सो अब ऐसे में अगर मून यहाँ पर आ जाते तो कहीं ना कहीं मून वहां पे भी वीक हो जाता है। और उसके बाद बहुत बेसिक चीज ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और भी प्लेनेट को देखो, कि फॉर एग्जांपल वीनस, वीनस को हम वैसे बेनिफिक में कंसीडर करते हैं अगर उसके ऊपर किसी मान लीजिए सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, सन की दृष्टि पड़ रही है, स्टिल हम उसको एक बेनिफिक में ही कंसीडर करते हैं। बट मून के साथ ये केस नहीं होगा। अगर मून को सैटर्न देख रहे हैं या राहु केतु देख रहे हैं तो मून भी मेलेफिक हो जाएगा। these are some conditions to consider moon, कि like वो मून वीक है या स्ट्रोंग है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो थर्ड केस बताया है, लाइक अगर सिक्स्थ हाउस में मून होता है या एट्थ में या ट्वेल्थ में, हम्म। इसमें ये नहीं देखना होता कि इसके आगे पीछे वाले हाउसेस में कुछ है कि नहीं है। नहीं देखना है, लाइक मैंने इसलिए आपको ये तीनों कंडीशंस बताई, हमें ये तीनों ही चेक करने हैं। हम एक कंडीशन के ऊपर लाइक अपना फलादेश या रिजल्ट नहीं बता सकते। ओके। लाइक हमें ये तीनों ही चीजें कंसीडर करनी होंगी, बट मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई। फॉर एग्जांपल अगर किसी के में सिर्फ ये वाली कंडीशन, सिर्फ ये कंडीशन बन रही है, सेकंड वाली, बट इसमें कोई बेनिफिक प्लेनेट मून को दृष्टि दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जुपिटर दृष्टि दे देते हैं, तो स्टिल हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ऐसे अगर सिर्फ ये वाली कंडीशन हो रही है कि सिर्फ मून एट्थ हाउस में है, बाकी सारी चीजें मून को सपोर्ट कर रही हैं, तो हम स्टिल मून अच्छा रिजल्ट दे सकता है। हम रेमेडीज परफॉर्म करेंगे तो मून अच्छा वर्क करेगा। बट अगर हमें दिख रहा है कि बट अगर हमें दिख रहा है कि लाइक ये तीनों ही चीजें हो रही हैं, लाइक ये फर्स्ट वाली भी हो रही है, फिर सेकंड वाली भी चार्ट में हो रही है, एंड थर्ड वाली भी हो रही है, अगर ये तीनों ही कंडीशंस चार्ट में बन रही हैं, फिर हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है मून के ऊपर। आकाश, वी विल बी कवरिंग दिस। सो अमन, आपका कहना है कि ये तीनों चीजें मतलब होंगी तो मून वीक कंसिडर किया जाएगा। हाँ जी। ओके, थैंक यू। लाइक प्रोपोर्शन आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन है, तो आप मानिए कि मून आपका 33% वीक है। अगर सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो मून 66% वीक हो जाता है, एंड अगर फिर थर्ड वाली कंडीशन हो जाती है तो फिर वो 99% हो जाता है, ऐसे चार्ट वर्क हो। ओके। लाइक हमें ये सब कंडीशंस देखनी होंगी, उसी के बाद लाइक हम किसी एक जगह पे आके बोल सकते हैं कि हाँ आपका मून वीक है या स्ट्रोंग है। ना अगर हम, हाँ लाइक, जी। सॉरी, लाइक हम अगर कंसिडर करते हैं किसी का मून एट्थ हाउस में बैठा है हम्म। एंड सेवेंथ और नाइन्थ हाउस दोनों ही एम्प्टी हैं, हम्म। एंड बट यहाँ पे जो है मून आपका कृष्ण पक्ष, सॉरी, शुक्ल पक्ष में है। सो दैट इज मून विजिबल है ऊपर, दिख रहा है हमें। तो विल इट बी कंसिडर्ड वीक और स्ट्रांग? अगेन लाइक देखो अभी ये स्ट्रोंग दिखेगा, बट अगेन चीज ये है कि लाइक मैंने आपको बताया कि ये चीजें हमें देखने हैं। अभी आगे हम D9 डिस्कस करेंगे, ओके। फिर हम D9 में भी देखेंगे कि मून की कंडीशन क्या है। सो इसीलिए अगेन मैंने फर्स्ट क्लास में भी इसीलिए बोला था कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको प्लीज अपने चार्ट के ऊपर अभी अप्लाई मत करिएगा। शुरू के जो हम 3-4 दिन पढ़ रहे हैं, लाइक जस्ट इसको फ्री फ्लो चलने दीजिए, लाइक इसके ऊपर थोड़ा सोचिए जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि अभी अगर हम अप्लाई करने जाएंगे ना, क्योंकि आगे बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की जो सेवेंथ एस्पेक्ट होती है हम उसको इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। बट अब क्यों नहीं करते वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एंड मेजरली लोग इस बात को डिस्कस भी नहीं करते। सो नाउ अगर हम बेनिफिक प्लैनेट्स की बात करें, जी।
बेनिफिक प्लैनेट्स का आई होप सभी को पता है कि मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड स्ट्रॉन्ग मून, इनको हम बेनिफिक प्लैनेट्स में कंसीडर करते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग मून का अब आप सभी को पता ही चलेगा कि स्ट्रॉन्ग मून क्या है। हाँ, थोड़ी सी बात करते हैं अब मर्क्यूरी की। अब अगर हम मर्क्यूरी की बात करें, अभी के लिए मर्क्यूरी के ऊपर हम लाइक जैसा मैंने आपको कल सभी को ग्रुप में बताया था कि इस वीक के बाद हम हर वीकेंड पे क्लास किया करेंगे जहां पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे हर एक प्लेनेट के बारे में, इवन कंजक्शंस के बारे में, और बहुत सारी फिलोसॉफीज के बारे में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। बट एज ऑफ नाउ जस्ट इतना समझिए कि मर्क्यूरी अगर बैठ जाता है किसी भी बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ या पॉजिटिवली बैठ जाता है, तो इसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। और अगर मर्क्यूरी बैठ जाता है किसी मेलेफिक के साथ या किसी की एस्पेक्ट बढ़ जाती है जो कि मेलेफिक है, मेलेफिक्स होंगे। तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। इसके ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ बहुत बेसिक है, जिसके ऊपर आप सोचोगे तो आपको और चीजें देखने को मिलेंगी। नाउ आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे को ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं। अभी जस्ट 3 से 4 दिन पहले मैंने एक स्टेटस, एक ट्वीट किया था कि अगर हमें राहु एंड केतु को कंट्रोल करना है तो हमें मार्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। यस, किया था। सब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक हम सब प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट मैंने ऐसा क्यों बोला था। नाउ सन को हम प्लैनेट्स में क्या मानते हैं? एनीवन ऑफ यू? किंग, राजा। ट्रू, सन इज आवर किंग। नाउ मून, मून को हम क्या मानेंगे एस्ट्रोलॉजी में? मदर। नहीं, मून को भी हम किंग मानेंगे। ओके। एंड लाइक जो मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको बीपीएचएस के उस पे बता रहा हूँ, बृहद पाराशर होरा शास्त्र, जो भी हम कौन सा? अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र। अच्छा, ऋषि प्राशर के जो हैं। जी, लाइक हम अब ओके। इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं पूरा। सो लाइक सन और मून को इस बुक के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इन दोनों को किंग कंसिडर किया गया। एंड लाइक अभी के लिए जस्ट इतना इमेजिन करिए कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कहीं एक वॉर फील्ड है, एक साम्राज्य है पूरा, एक किंगडम है। So, वहां पर सन एंड मून दोनों ही किंग हैं। अब इसके बाद अगर हम मार्स की बात करते हैं, सेनापति। एग्जैक्टली, मार्स इज देयर आर्मी चीफ। अब इसके बाद अगर हम मर्क्यूरी की बात करें, बुद्ध इज नॉलेज, लाइक ज्ञानी। नॉट मर्क्यूरी इज ज्ञानी। प्रिंस। Friends. प्रिंस। एग्जैक्टली, एंड आई होप नाउ यू पीपल विल गेट द रीजन कि व्हाई मर्क्यूरी जब भी किसी बेनिफिक के साथ बैठ रहा है तो वो पॉजिटिव दे रहा है, एंड नेगेटिव के साथ बैठ रहा है तो नेगेटिव दे रहा है। क्योंकि मर्क्यूरी अभी प्रिंस है, अभी राजकुमार है, राजा बनने वाले हैं, तो उनको जिसकी कंपनी मिलेगी वो वैसे ही राजा बनेगी। वैसे हो जाएंगे जिस प्लैनेट के साथ। क्योंकि अभी जो राजकुमार हैं, जो प्रिंस हैं, उनको सीखना है। नाउ अगर अब जुपिटर की बात करें, सो एनीवन ऑफ यू नो हम जुपिटर को क्या बोलेंगे? लाइक वो पुरोहित. पृष्ठ पृष्ठ। गुरु बोलते हैं। जुपिटर एंड वीनस दोनों को ही हम मंत्री मानेंगे, लाइक
पुरोहित बोल सकते हो आप, बट आई विल कंसीडर लाइक अगर हमें उनको नेम करना है तो हम उनको मिनिस्टर कंसीडर करेंगे। वैसे गुरु की तरह से होते हैं दोनों प्लैनेट शायद। हाँ जी एग्जैक्टली होते हैं, नो इश्यूज, बट एक्चुअली अभी मैं आपको थोड़ा उस वे में बता रहा हूँ कि हमको हर एक प्लेनेट कैसे काम कर ओके। रहा है वो समझ में आए। सो लाइक अगर हम जुपिटर और वीनस का वैसे देखेंगे तो इनकी बहुत सारी संज्ञाएं हैं कि लाइक जो ओके। जुपिटर है वो बहुत सारी चीजों को दिखा रहे हैं, जो वीनस है वो दवाइयों को भी दिखा रहे हैं, एंड इवन मृत्यु से कैसे बच के आ रहे हैं। ये जो लाइक जो ये पावर है कि मृत्यु से कैसे बचना है, लाइक आपने कोई ऐसा पर्सन देखा होगा जो मरते मरते बच जाता है। सो उसमें जो हाँ आप लाइक मेजर रोल देखोगे वो वीनस का रहेगा। ओके। सो अगेन लाइक बहुत सारी चीजें हर एक प्लेनेट दिखाते हैं, लाइक इतने हम याद भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें दिखाता है। बट अगेन मैंने जैसे आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि पूरे स्पेस को एक किंगडम मानिए, एक राज्य मानिए, and उसके हिसाब से हम हर एक प्लेनेट को समझते हुए चलेंगे। नाउ इसके बाद अगर अब हम सेट्रन की बात करें, सो सेट्रन इज सर्वेंट। जो सेट्रन है ये उस राज्य में सर्वेंट है। एंड लास्ट, राहु केतु। राहु केतु इज आर्मी। अब आर्मी को कौन कंट्रोल करता है? मार्स, मार्स। आर्मी ओके। चीफ। ट्रू। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर हम मार्स को कंट्रोल करते हैं तो राहु केतु अपने आप कंट्रोल हो जाता है। दिस इज अमन। हाउ। हाँ जी। हाँ, एक और बात पूछना था इसमें ना, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि डिग्रीज ऑल्सो मैटर हम्म, अलॉट। कि जैसे अगर आपका मार्स है तो मार्स अगर 1 डिग्री पे है या 2 डिग्री पे है, तो उसको यू हैव टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दैट हम्म, फॉर हम्म, उसके पराक्रम के लिए, या फिर आपके जैसे एक डर भय को निकालने के लिए मार्स को स्ट्रेंथ न करना पड़ता है। तो हम्म, विल दोज थिंग्स ऑल्सो कम है इसमें, या फिर कौन से प्लैनेट का कौन सी डिग्रीज, ये भी आप बताओगे कि हाँ जी एग्जैक्टली। लाइक ये अभी हम जब रेट्रोग्रेड वाला डिस्कस करेंगे वहां पे मैं सब कुछ कंसीडर करूंगा, लाइक बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ जी। सो लाइक देखो अभी अगर हम डिग्रीज को अभी के लिए निकालें, राहु केतु को कंट्रोल करना है, लाइक बहुत बेसिक है। अगर हम आर्मी को ऐसे खुला छोड़ दें, हम उनको लाइक डिसिप्लिन उनकी लाइफ से हटा दें, सब कुछ उनकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दें, जो उनका एक मुखिया है अगर हम उसको रिमूव कर दें तो आर्मी क्या करे? आर्मी कुछ भी नहीं कर पाएगी। और जो उनके वहां पे डेली ड्रिल्स हो रही हैं, हम क्यों आर्मी को बिजी रखते हैं? ताकि अगर हम आप हिस्ट्री भी देखोगे, जब तक आर्मी बिजी रहती है ना तभी तक देश अच्छे से चलता है। जैसे आर्मी फ्री होती है, लाइक आप बांग्लादेश में देख सकते हो। लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आर्मी है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल रहे, जो उनको कंट्रोल कर रहा है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। दैट इज वाई अगर आप अपनी आर्मी को ही एकदम फ्री छोड़ दोगे तो वो आपको हार्म जरूर करेगी, क्योंकि राहु और केतु अगर आप उनको खाली छोड़ दोगे, क्योंकि राहु हमेशा ऑब्सेशन के लिए, राहु हमेशा सोचेगा, केतु बोलेगा कि बिल्कुल नहीं सोचना। तो अगर आप इनको बढ़ने दोगे, अगर आप आर्मी को फ्री छोड़ दोगे तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान ही करेगा, हार्म ही करेगा। So, इसीलिए बोला जाता है कि हमें अगर राहु केतु को कंट्रोल करना है तो हमें मार्स को कंट्रोल करना चाहिए। मार्स इज आर्मी चीफ। सो दिस इज हाउ लाइक अब आप अगर यहाँ से आप हर एक प्लेनेट का देखोगे ना आपको हर एक प्लेनेट का समझ आ जाएगा कि कौन सा प्लेनेट क्यों वर्क कर रहा है, जैसा भी उसका नेचर है ऐसा नेचर क्यों है। अब फॉर एग्जाम्पल हम सब बोलते हैं कि जो सन होता है हम उसको क्रूर ग्रह में मानते हैं कि वो क्रूर ग्रह है। बट इसका रीजन ये है कि जो सन है उसको हम किंग भी कंसिडर कर रहे हैं, और किंग का जरूरी है कि वो क्रूर रहे। क्योंकि अगर आपका किंग स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपका किंग ऐसा होगा कि लाइक वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो रहा है, वो आप उसके पास खुद का मेंटल कंट्रोल नहीं है, उसका दिल बहुत कमजोर है, तो लाइक वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कभी भी। दैट इज वाई हर एक प्लेनेट का एक अपना रोल है। एंड अगर वो हमारे इवन डेली लाइफ में भी अगर हम उसको ठीक तरीके से करते रहें तो
बहुत सारी चीजें वर्कआउट करती हैं। लाइक मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एंड अगर हम इस क्लास में भी डिस्कस करें, लाइक फॉर मार्स बहुत सिंपल है कि लाइक अगर आप सुबह उठकर अपना बेड बना रहे हो, पूरे डिसिप्लिन में हो, लाइक एक आर्मी चीफ रहता है, उनका जो हेयर कट होता है वो प्रॉपर रहता है, उनकी एक ड्रेसिंग सेंस होती है, वो पूरी तरीके से प्रॉपर रहते हैं। तो अगर हम ये चीजें भी कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आपका मार्स स्ट्रोंग हो रहा है। एंड लाइक जो लोग सुबह उठ के 1 घंटा सिर्फ लाइक मोबाइल देखने में बर्बाद कर रहे हैं या इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, उनका आप देखोगे कि उनका मूड वीक है। अब जो पर्सन जिसको भी देख के उसी के तरीके से एक्ट करने लगता है, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत इजीली किसी और की मिमिक्री कर लेते हैं, किसी और की एक्टिंग करने लग जाते हैं। आप देखोगे उनके थर्ड हाउस में आपको मर्क्यूरी मिलेगा, जो लाइक अगर आप उनसे बातें भी करना चालू करोगे वो आपकी बात को काट कर अपनी बात शुरू कर देंगे। दिस इज प्रिंस बिहेवियर एक्चुअली। वो भी सीख रहा है, अब वो हर एक को मिमिक करने का ट्राई कर रहा है। अब लाइक मर्क्यूरी के साथ अगर आप राहु को बैठा दो, मर्क्यूरी लाइक ऐसा बोला जाता है कि जो राहु के गुरु हैं वो मर्क्यूरी है, ऐसा बोलते हैं बहुत जगह। तो बट अब लाइक क्लास में अगर आपको पता है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है, लाइक जिसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, जो सोच अच्छा सकता है, अब आप उसको किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठा दो जो हमेशा हमेशा शैतानी करने की सोचता है, उसके दिमाग में बस शैतानी करने का आता है। सो लाइक अगर कोई स्कूल में कुछ चीज कर रहा है, लाइक कोई हो डेकोरम को, बम फोड़ हाँ दिया जी, क्लास में। लाइक कांच तोड़ना, कुछ भी करना, यू विल सी कि लाइक राहु कहीं ना कहीं मर्क्यूरी को इफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि मर्क्यूरी इज इंटेलिजेंट वाला बच्चा एंड राहु इज सम शैतान सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जब ये शैतान बच्चा होगा ये इसको बार बार बोलेगा कि भाई तू ये कर, वरना तो जो ये वाला बच्चा है ये वाला इसको आइडिया देगा, एंड फिर राहु उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। सो क्योंकि मर्क्यूरी अभी एक प्रिंस है, इसको सारी चीजें अभी ट्राई करनी है, एंड उसके बाद मर्क्यूरी को ट्राई करनी है, बट स्टिल मर्क्यूरी एक होने वाला राजा है। बट अगर आप राहु देखोगे, इवन अगर आप राहु का फेस भी देखोगे, गूगल पे आप सर्च करके सिर्फ राहु सर्च करोगे ना, आपको उनकी पिक्चर आएगी, आप देखोगे कि वो बहुत ऐसा लाइट चीज को खाने का ट्राई कर रहे हैं। लाइक राहु को बहुत ज्यादा भूख है हर चीज की। लाइक यू विल सी कि राहु जिस भी हाउस में आपके बैठे है ना, आपको वहां पे ऑब्सेशन होगा बहुत ज्यादा। आप वहां से हर चीज को ग्रहण करने का ट्राई करोगे कि मेरे को ये मिल जाए, मैं इसको और ज्यादा ले लूं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 8th हाउस में है, तो आप देखोगे कि डेफिनेटली वो अकल्ट में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, और या फिर डीप रिसर्च के अंदर, कि लाइक वो बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, लाइक ऐसे ये वर्क करेगा। सो नाउ अब हम प्लैनेट्स की अपीयरेंस की बात करते हैं, कि कौन सा प्लेनेट कैसा दिखता है। अगर ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, जब आप चार्ट देखोगे ना, तो वहां पे आपको यही सारी चीजें काम आएंगी। वहां पे आपको देखना है कि मर्क्यूरी कैसा। अब लाइक मैं आपको बहुत सारे प्रिडिक्शंस नहीं बता सकता, लाइक मैं एक 101 प्रिडिक्शंस लिख के मैं आपको 101 प्रिडिक्शन बताऊं, लाइक अब वो एक्चुअली सुशील जी, आई विल बी कवरिंग लाइक कौन सा उस क्या चीजें दिखाते हैं, तो लाइक उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। एंड इवन लाइक अगर कि आपके चार्ट में, तो आपकी देखिए कि आपको किस चीज से ऑब्सेशन होती है, एंड फिर सर्च करिए गूगल पे कि 6th हाउस क्या चीजों को शो करता है, so, like, वो आपको भी क्रॉस चेक होगा। नाउ अगर अब हम बात कर लेते हैं लाइक प्लेनेट्स की, सो सन एंड जो मार्स है वो हमेशा रेड कलर का उनका लाइक अपीयरेंस हम बोलते हैं, लाइक हाँ जी, सो लाइक रेड कलर का हम इनका अपीयरेंस मानते हैं। सन का आप थोड़ा येलोइश में भी मान सकते हैं, बट स्टिल रेड इज कंसीडर्ड। नाउ मून का आई होप एवरीवन ऑफ यू नो। वाइट। ट्रू, लाइक लाइक आप उसको फेयर कलर बोल सकते हो, ओके। बट हाँ लाइक अगेन वो वाइट भी होगा, बट अगेन लाइक अगर हम थोड़ा साइंटिफिक ले भी जाएं तो हम उसको फेयर कलर बोलेंगे।
Now, anyone for Venus? Any guess? व्हाइट है White. वीनस। It will be multicolor. ओके। अब मल्टी कलर क्यों है? Anyone? इट्स मोर ऑफ अ कलरफुल प्लैनेट और समथिंग, आई डोंट नो। ट्रू। लाइक वीनस शो करता है आर्ट, ओके। क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, जो हम म्यूजिक हम सुनते हैं, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो मूवीज हम देखते हैं, जो सॉन्ग्स हम सुनते हैं, लाइक वीनस इन सब चीजों को दिखाता है, इन सब चीजों को डिनोट करता है। एंड ये मल्टीपल चीजें हैं, सो इसीलिए वीनस को मल्टी कलर कंसीडर करते हैं। नाउ एनी गेसेस फॉर जुपिटर? येलो। Orange. ट्रू, येलो। सो जुपिटर को हम येलो कंसीडर करते हैं। नाउ any guesses for Mercury? ग्रीन। True. Mercury green कलर को शो करता है। Now, oh, wait a minute, wait a minute. अगर हम बात करें सैटर्न की, ब्लैक। Black. ट्रू। समवेयर दे से ग्रे एंड ब्लैक, मतलब ब्लैक तो है ही प्रोमिनेंट, बट दे टॉक अबाउट ग्रे शेड आल्सो फॉर सैटर्न। आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट। हाँ, लाइक समवेयर। आप मान सकते हो क्योंकि लाइक एक्चुअली देखिए, अब अगर हम कलर्स में भी जाएंगे तो देर इज स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, बहुत सारे कलर हो जाते हैं। बट अगेन लाइक इवन सैटर्न को हम कहीं ना कहीं, अगर आप ब्लू कलर भी देखोगे ना, ब्लू कलर को भी कहीं ना डार्क कहीं ब्लू, हाँ। अगर सैटर्न का आपको मान लेते हैं। सैटर्न के लिए, राइट, उसके लिए वही उसी कलर रिकमेंडेशन के हिसाब से दे टॉक अबाउट शायद कि ब्लैक, ट्रू। ब्लू या ग्रे कलर एक्चुअली शेड देखिए, आपको। एक तो अगर आप सभी ने सैटर्न की इमेज देखी होगी स्काई में, लाइक इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि लाइक जितना भी हमारा सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट का आपको कलर दिखता है वो हम कंसीडर करेंगे, वो भी कंसीडर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप मर्क्यूरी देखोगे वो आपको ग्रीन नहीं मिलेगा स्पेस के अंदर। बट अगेन जो मर्क्यूरी का जो रियल कलर है हम उसको भी कंसीडर करते हैं, बट ग्रीन को भी हम कंसीडर करेंगे। अब इसका रीजन एज पर मैं जितना मैं समझ पाया, क्योंकि मैं ज्यादातर जितनी भी साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है वो सिद्धांत के पीओवी से पढ़ी है। सो मैं जितना समझ पाया हूँ कि लाइक मर्क्यूरी के अंदर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कहीं ना कहीं मे बी वो हमें ग्रीन कलर वगैरह का सिंबलाइज करते हैं, इस वजह से मे बी हम उसको ग्रीन कलर कंसीडर कर रहे हैं। अगेन मेजरली मेरी जो स्टडी हुई है वो सिद्धांत के थ्रू हुई है, तो अगेन मैं प्लैनेट्स को थोड़ा साइंटिफिकली वे में देखने का ट्राई करता हूँ। अगेन नाउ लास्ट वन, जिन्होंने लाइक हाँ सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं टेंशन दे रखी है, राहु केतु। राहु एंड राहु के ब्लू ब्लैक। हाँ, मोर केसेस। मोर केसेस एनीवन? ब्लू और ब्लैक ही है जो जितना सुना है। Gray because of smoke. एक्चुअली राहु केतु को हम कोई कलर एज सच कंसीडर नहीं करते, बट स्टिल लाइक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इतना मानिए, राहु और केतु की अपीयरेंस एक जैसी है। फिर उसके बाद हमें ऐसा लाइक अगर आप पढ़ेंगे बुक को तो आपको ऐसा मिलेगा कि राहु सैटर्न की तरह एक्ट करता है। लाइक राहु केतु का भी कहीं ना कहीं जो नेचर है, जो कलर है, आपको सैटर्न की तरह मिलेगा। और या तो फिर आप इनका कलर ही नहीं मान सकते, क्योंकि राहु और केतु लाइक राहु तो इवन बोला जाता है कि धुआं है, धुआं है। हवा है, ऐसा धुएं और हवा का कोई कलर नहीं होता।
लाइक उसमें अगर आप ब्लू कलर मिलाओगे तो वो ब्लू कलर का धुआं निकलेगा, रेड मिलाओगे तो रेड कलर का निकलेगा। तो अगेन इसको हम थोड़ा सैटर्न का मानते हैं कि लाइक जो राहु है वो सैटर्न की तरह एक्ट करता है। अच्छा अमन, ये जो जेम्स हम रिकमेंड करते हैं फॉर दीज प्लैनेट्स या राहु केतु, तो उससे भी इंडिकेटेड होता है क्या कि राहु के लिए जैसे डार्क ब्राउन कलर का गोमेद होता है, हम्म। तो वो हाँ एक्चुअली देखिए, डार्क। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपने स्टडी के अकॉर्डिंग बताऊं, लाइक जो हम स्टोन पहनते हैं वो एक लास्ट वो होता है कि अब कुछ कंट्रोल नहीं होता। या आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपके पास इतनी एग्जैक्टली। क्षमता नहीं है कि आप दान पुण्य सो भी नहीं लाइक कर सकते, आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर सकते, तब आप जाके जेम्स के पास जाते हो। ट्रू। और लाइक अब उसमें आप लाइक देखिए, मैंने इसीलिए बोला कि आप किसी भी चीज को कंसिडर कर सकते हो। अब वो रेमेडिकल पार्ट के ऊपर काम करता है। लाइक बहुत सिंपल एग्जांपल, अगर आपको लाइक किसी भी हाउस की रेमेडी करनी है, सो हम्म। मान लीजिए, अगेन हमें ये डिस्कस नहीं करना चाहिए था अभी, बट स्टिल आई विल। नहीं, मैं बस इससे रिलेट कर पा रही थी कि अभी तुमने हम्म कलर्स बोला ना, तो हम्म। कलर्स के थ्रू आई थॉट कि ये सारे जेम्स के भी वही कलर है। मतलब मरकरी के लिए पहनाते हैं तो वो हरा पन्ना शायद पहनाया जाता है, हाँ जी हाँ जी। उस तरह से मैं कनेक्ट कर पा रही थी, तो आई हाँ थॉट कि लाइक मे ऑफ बी कोर्स वो होता है। उसके लिए ब्राउन कलर है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए किसी का जो फोर्थ हाउस है वो वीक है या बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा खराब हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, हम हर एक हाउस का एक कारक ग्रह पढ़ेंगे कि कौन से हाउस का कौन सा ग्रह होता है। तो अगर आप फोर्थ हाउस का देखोगे तो कहीं ना कहीं जुपिटर को उसका माना जाता है कि like जुपिटर यहाँ पे अच्छा वर्क करता है। तो अब अगर किसी का फोर्थ हाउस खराब है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे जुपिटर की क्वालिटीज को इंस्टॉल करवाने का ट्राई करूँ। दिस ओके। इज हाउ रेमेडीज वर्क। मान लीजिए ओके। किसी का सेकंड हाउस बहुत खराब है, उसका फैमिली में बहुत खराब चीजें चल रही हैं, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, अगेन मैं जुपिटर एंड मून की रेमेडीज ट्राई करवाऊंगा इधर। दिस इज हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग। तो इसीलिए लाइक अब मेरे को रतन देना है, अब वो मैं इसलिए देखूंगा कि अब अच्छा मेरे को फोर्थ हाउस की रेमेडी करनी है, यहाँ पे इनका जो सेटरन है वो वीक है। तो अब मैं वहां पे अगर इवन अगर कोई आपको राहु के लिए कुछ भी पहना है तो जरूरी नहीं है। अब लाइक देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर फर्स्ट रूल ये है कि मैं किसी भी पर्सन के ऊपर आपको ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि उन्होंने गलत बताया सही बताया, क्योंकि सब अपने ज्ञान, सब नहीं, ये अपनी मैंने थ्योरी के। पढ़ा हुआ ही हाँ देखा लाइक था। अगेन मैं आपको गलत हाँ। नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल आप हाँ। सभी के लिए भी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी को ना ही गलत बोलना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, ना ही सही बोलना चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज मोर ऑफ लाइक साइंस। एक्चुअली अपने साइंस में देखो होगा कि कोई साइंटिस्ट आ रहा है वो अलग थ्योरी दे रहा है, कोई साइंटिस्ट आ रहा है वो अलग थ्योरी दे रहा है। आपको जस्ट ये देखना है कि कौन उसको प्रूव कर पा रहा है, कौन अपनी थ्योरी के ऊपर खड़ा है कि हाँ मैंने जो बोला ये ऐसे वर्क कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल, इवन जो आपने बुक में भी देखा कि राहु के लिए उन्होंने ये रेमेडी दी है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी गहन गहन चिंतन करोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो उन्होंने राहु के लिए नहीं, मान लीजिए अब यहाँ पे सैटर्न की वजह से इश्यू हो रहा है, बट मे बी मैं ट्राई करूं कि भाई पहले मैं यहाँ पे एक बार जुपिटर की रेमेडी करके देखता हूँ, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ जुपिटर के लिए कि भाई आप येलो, कुछ येलोइश कोई चीज डोनेट करिए, कोई येलो स्वीट है वो किसी टेम्पल में जाकर डोनेट करिए। तो अब मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ जुपिटर की, बट आपको ऐसा लगेगा कि मेरे फोर्थ हाउस में सैटर्न है तो अमन ने मेरे को सैटर्न के लिए रेमेडी बता दी। तो सैटर्न की ये रेमेडी होती है कि हमें ये करना चाहिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर सैटर्न आपका सेवेंथ हाउस में होता तो फिर मैं आपको ये रेमेडी नहीं दे सकता, फिर हमें पूरा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए लाइक हम अगर कोई भी रेमेडी पढ़ रहे हैं ना, हमें उसके ऊपर थोड़ा सा लाइक सोचना पड़ेगा। लाइक एस्ट्रोलॉजी का यही है, मैं अगर मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ ना, इसके बाद आपको बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा कि अमन ने आज जो जो पढ़ा है उसमें क्या क्या था। लाइक आपको अपने दिमाग के अंदर वो सर्किट्स दौड़ाने पड़ेंगे कि अच्छा इस प्लैनेट से क्यों हो रहा है, इस प्लैनेट से क्यों हो रहा है। दिस इज हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग एक्चुअली। लाइक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सैटर्न अगर पेसिस के अंदर होता है, मीन राशि के अंदर होता है, तो वो कैसे काम करता है। कि लाइक अगर किसी का सैटर्न मीन राशि के अंदर है एंड सैटर्न खराब स्थिति में है, तो जो उस पर्सन के जो स्लीपर्स हैं या जो शूज हैं वो खराब मिलेंगे या बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अब अगेन ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको अपना ही माइंड थोड़ा, एंड इवन ये मैंने नहीं ढूंढा है,
बट स्टिल लाइक आपको ये अपने माइंड के ऊपर ही थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आपको एक चीज के बारे में सोचना पड़ेगा ज्यादा, तभी आप उस डिसीजन तक पहुंच पाओगे कि अच्छा ये प्लेनेट ये भी शो कर सकता है। नाउ आई होप हमने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो अब बात करते हैं हर एक प्लेनेट के, आई विल से, आइडल की और लोड की, कि हर एक प्लेनेट का लोड कौन होता है। सो कमिंग टू द पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सन, मून, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। नाउ एनीवन जिसको पता हो कि सन के डायची कौन है, लाइक लोड कौन है सन की? सिंह राशि। नहीं नहीं नहीं, वो तो राशि हो गई ना। हाँ जी। आई एम टॉकिंग अबाउट लोड, ओके। सन का लोड। लॉर्ड इन सेंस ये तो अब डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, लाइक आई डोंट नो कि क्यों एस्ट्रोलॉजर्स इन चीजों को डिस्कस नहीं करते। राशि पता था कि जैसे सन है तो शायद हम्म, सिंह राशि के साथ है, हाँ इस जी। तरह से। लाइक अगेन आई डोंट नो कि क्यों एस्ट्रोलॉजर्स इन चीजों को डिस्कस नहीं करते, एंड ये बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ओके। नाउ अगर हम सन की बात करें, बहुत सिंपल है, सन के जो लोड है वो है फायर, अग्निदेव। अग्नि। नाउ एनीवन फॉर मून? आई होप अब तो आइडिया लग गया होगा। वाटर। वाटर। ट्रू, वाटर। सो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें मून की रेमेडी करनी है तो हम वाटर की रेमेडी कुछ कर लेते हैं। वाटर और मिल्क। मिल्क भी कहा जाता है नहीं? हाँ लाइक जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो मून होता है वो थोड़ा वाइट कलर को शो करता है, फेयर कलर को शो करता है। एंड वोटर, अगेन वोटर यहाँ पे आ गया, इसको हम लिक्विड भी मान सकते हैं। अब इवन लाइक लिक्विड में भी अ, आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के पास ये क्वेश्चन हो सकता है कि अमन लाइक अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड भी लिक्विड आ जाता है। तो अगर आप ब्लड देख रहे हो ना किसी का, वो अगर रेड कलर है, मार्स है शायद। अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात हो रही है ओके। तो हम मून को ही कंसिडर करेंगे। ओके। अगेन अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके लिए मार्स में कंसीडर करते हैं। नाउ फॉर वीनस, एनीवन? मार्स के जो वीनस इज। लोग, इंद्राणी, अगेन नो वन नोज दिस थिंग, बट दिस इज द लॉर्ड ऑफ वीनस, इंद्राणी। अगेन अब आपको कल को कोई रेमेडी का पार्ट करना है, आप इंद्राणी के बारे में पढ़िए अब क्लास के बाद। अब मेजरली यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि क्या है ये। अगेन अब ये आप सब लोगों की रिसर्च के ऊपर है कि आप लोग खुद कितनी मेहनत करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। नाउ फॉर मार्स, एनीवन? ये थोड़ा सा आइडिया बता दो कि क्या है। नहीं लाइक सोचिए, आप सभी फेमिलियर हैं हमसे। शिव जी, रेन। हनुमान जी। शिव जी, बारिश। शिव जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। शिव एंड पार्वती दोनों इकट्ठे यहाँ पे। नहीं, मार्स के जो लॉर्ड है वो कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय। जी। अब कोई भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करता, लाइक अगेन हनुमान जी यहाँ पे काम अच्छा करते हैं, बट अगेन जो लॉर्ड है मार्स के वो कार्तिकेय हैं। अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इनके लिए कुछ रेमेडी करिए। नाउ फॉर मर्क्यूरी, एनीवन? गण गणपति जी। नहीं, कोई और गेस? विष्णु भगवान। ट्रू, ट्रू। गुड, श्री तो हरि को विष्णु। हम कंसीडर करते हैं, लाइक नहीं, लाइक वे बता को देखिए अब ऐसे लोग मार्स के लिए हनुमान जी को भी कंसीडर करते हैं।
तो वहां पे आप वीरभद्रा जी को भी कर सकते हो, बट अगर आप टेक्स्ट की मानोगे, एंशियंट जो हमारे किताबें हैं, जो हमारी पुस्तकें हैं, उनकी मानोगे, तो आपको वहां पर अगेन कार्तिकेय जी ही मिलेंगे। अगेन अगर किसी के पास नहीं है तो लाइक ये बुक है, book again like it very effective, but again I hope now it will be visible. It's like this is the book Krihat Parashar Hora Shastra. You people can purchase it, आपको ऑनलाइन भी मिल यू हैव जाएगी। सेंट इट एज अ पीडीएफ आल्सो ना? पहले आपने शायद नहीं, वो पीडीएफ। मैंने होरा सार का भेजा था एक्चुअली। ओके ओके। जी, अब वो दूसरी बुक एक्चुअली, बट उसमें इशू ये था कि यहाँ पे मेजरली लोगों को थोड़ा बेसिक्स नहीं पता था, दैट इज वाई कि मैंने उसको अभी थोड़ा ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया कि हम डायरेक्ट उसके ऊपर जंप करें। तो आप ग्रुप में डाल देना अमन। हाँ जी, ऑफ कोर्स। एक बार। एक्चुअली आई विल शेयर मोर बुक्स विद ऑल ऑफ यू कि लाइक आप लोग प्रिडिक्शंस तक कर पाओ, बट ग्रेट। अगेन उसके लिए जस्ट हमें अगले 4-5 दिन रुकना है। बहुत कुछ लाइक आई एम प्लानिंग, लाइक श्री हरि को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। नाउ एनी गेसेस फॉर जुपिटर? लक्ष्मी नारायण। नहीं। विष्णु जी। नहीं, विष्णु जी ऊपर हो गए मर्क्यूरी के लिए। ओके। नो आइडिया। जुपिटर के लिए इंद्रदेव। नरसिम्हा। नर नहीं, जुपिटर के लिए इंद्रदेव। ओके। दिस इज हाउ एक्चुअली लाइक कोई डिस्कस भी नहीं करता, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट डिस्कस ये तो अबाउट। कभी पता है कि कहीं पे भी नहीं पढ़ा हम लोगों ने। So now let's talk about Saturn. Any शनि। guesses? शिव नहीं जी, नहीं शनि भगवान। लॉर्ड शिवा। शिव। नहीं नहीं नहीं, सोचिए थोड़ा और सोचिए। लाइक हम क्योंकि और शिव जी को कंसीडर कहीं ना कहीं ऊपर कर चुके हैं, श्री हरि को भी कर चुके हैं। हनुमान जी है ना। नहीं, एक ही बचते हैं, हमने दो लोगों को डिस्कस कर लिया है, श्री हरि को भी, और कहीं ना कहीं हम शिव जी को भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो अब एक ही देवता बचते हैं। ब्रह्मा जी। ट्रू। अगेन नो वन नोस दिस। ब्रह्मा देवता। हाँ, अगर अब हम बात करें राहु की एंड केतु की, एनीवन? कार्तिक जी। बिकॉज यू हनुमान सेड जी। ना। पहले पुनीत आप बोलिए। हनुमान जी और यहाँ शिव जी जी, क्योंकि जहां तक सुना है कि राहु केतु को काबू करने की शक्ति सिर्फ हनुमान जी या शिव जी उनके अवतारों में ही है। एंड पारुल जी आप? मेरे को आपने बोला था मार्स को, तो शायद कार्तिक है, मैं उससे कनेक्ट कर रही हूँ। अगेन देखिए, मैं बताता हूँ आपको। राहु को लाइक अगर आप मोटा मोटा देखोगे, लाइक निचोड़ कर लेकर आओगे सब टेक्स्ट, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सबका, तो आपको निचोड़ मिलेगा दुर्गा माँ ओके। टू या कंट्रोल दुर्गा राहु एक्चुअली। अगेन लाइक अब देखिए यहाँ पे आप हनुमान जी को भी कंसीडर कर सकते हो। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने जैसे ऊपर बात किया कि मार्स राहु के तू कंट्रोल करता है, बट अगेन लाइक हर एक जो प्लेनेट है उनका खुद का भी एक लोड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब आप मार्स के थ्रू अगर आप कंट्रोल करने का ट्राई करोगे राहु को, लाइक आपने बाहर से किसी पर्सन को बुलाया है राहु को कंट्रोल करने। ओके। बट अगर अब मैं दुर्गा माँ की आराधना कर रहा हूँ, जो कि राहु जो कि उन्हीं के अनुसार चलता है, अगेन मेरे लिए वो रास्ता थोड़ा इजी हो जाएगा, लाइक राहु की मेरे से दुश्मनी नहीं होगी, मैं राहु को खुश कर रहा हूँ। और जब मैं अब आप लोगों को यही चीज मैं थोड़ा अपना लाइक दिमाग लगाना है, अगर मैं मार्स को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ना, मैं राहु को कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं तेरे को यहाँ नहीं चलना, तेरे को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तुझे ये चीज करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बट जब मैं दुर्गा माता की पूजा कर रहा हूँ तो मैं राहु को प्रसन्न कर रहा हूँ। आई ऐसे वो होप। बैक बेंचर वाले लड़के हो गए, अगर उनको आपको कंट्रोल करना है तो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन द प्रिंसिपल और पेरेंट्स, यू आर डूइंग इट देमसेल्व्स, मतलब आप उनके साथ इंडिविजुअली बैठ के जी, काम कर रहे हो लाइक देखिए तो। चाणक्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है, साम दाम दंड भेद। सो
जिस तरीके से आपको लगता है कि आप इजीली कंट्रोल, लाइक देखिए अगर आप राहु को दुर्गा माँ से कंट्रोल करो तो भी अच्छा है, क्योंकि लाइक दुर्गा माँ का क्यों आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो दुर्गा माँ है और जो राहु है इनका नेचर कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, ज्यादातर वो लोग फॉलो करते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। यू विल से दिस थिंग, या लाइक मोरली आप ये देखोगे, अगेन मैं ये कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ स्टिल, मैं क्योंकि मैं दुर्गा माँ को बहुत मानता हूँ, बट स्टिल आप ये देखोगे कि मोस्टली जो तांत्रिक हैं या जो भी इस टाइप के थोड़े लोग हैं वो दुर्गा माँ की ज्यादा पूजा करते हैं। जिन एरियाज में ब्लैक मैजिक होता है वहां पर आपको दुर्गा माँ का, देवी माँ का ज्यादा वो मिलेगा। So, इसलिए कहीं ना कहीं हम राहु से कनेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट, एंड अगेन लाइक इवन आप श्री हरि के थ्रू भी राहु को कंट्रोल कर सकते हो, नो इश्यूज। बट मार्स का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मार्स लाइक वो बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि मार्स जो है वो आर्मी चीफ है और वो एक आर्मी है। तो प्रिंस से ज्यादा जो आर्मी है वो आर्मी चीफ की मानेगी। सो दैट इज वाई, क्योंकि अगर आपको शैतानों से लड़ना है तो आपको उन्हीं के जैसा बनना पड़ेगा। मार्स ही हैं जो उनके जैसे हैं, मर्क्यूरी उनके जैसे नहीं है। नाउ फॉर केतु एनीवन, बहुत सिंपल है, बहुत लॉर्ड सिंपल है। गणेश जी। ट्रू, गणेश जी। ट्रू, ट्रू। लॉर्ड गणेशा फॉर केतु। So these are the lord for each planet. I hope this thing is clear to every one of you. Yeah. Now, another amazing part. अब है क्योंकि आप लोग जब आगे चार्ट्स पढ़ोगे बहुत सारे लोगों का, तो लाइक आपको अगर इवन किसी का ये कंसीडर करना है कि इवन वो लाइक अगेन, सो अगर हम जेंडर्स की बात करें कि कौन से प्लेनेट का कौन सा जेंडर है, क्योंकि कल को ये आपको चार्ट देखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कि लाइक अगर आपको किसी को देखना है कि किसी को लाइक इवन अगर आपको ये देखना है कि कोई पर्सन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लाइक जो लाइक इन हिंदी में भी मे भी नपुंसक हम बोलते हैं हिंदी में, लाइक आपको लाइक उनके लिए भी कंसिडरेशन करना है। वो सारी चीजें करने लाइक उसके लिए हमें फिर प्लेनेट्स का जेंडर भी पता होना चाहिए कि किस प्लेनेट का कौन सा जेंडर है। सो अगेन ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप प्रिडिक्शन बहुत इजीली कर पाओगे। एंड अगेन मैं बेसिक्स क्यों करवा रहा हूँ, मैंने आपके साथ जो ऊपर ये चार्ट भी डिस्कस किया जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हम जुपिटर को इंस्टॉल कर देंगे और मून को इंस्टॉल कर देंगे। इसका रीजन ही ये है कि लाइक एक बार ही मैं आपको बता दूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक डायरेक्ट प्रिडिक्शन दिया कि अगर सैटर्न जो मेन राशि में है तो उस पर्सन के स्लीपर्स के साथ ऐसे ऐसे होगा। ये अब आप सब जानते हो, अब ये प्रिडिक्शन आपको आता है, आप किसी का भी चार्ट देख के प्रिडिक्शन कर सकते हो कि भाई आपके साथ ये इशू होगा, बट फिर वो पर्सन पूछेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। व्हाट्सअप। हाय हाय विशाल। सो लाइक अगेन वो पर्सन आपसे यही पूछेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप सोल्यूशन कैसे बताओ, लाइक आप उसको ये नहीं जेंडर बोल। देख के। ट्रू, नहीं लाइक चंद्र देख के बताएंगे, बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कि मान लो अगर किसी का सैटर्न मीन राशि में है एंड वो वीक है, तो अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा ना कि भाई सैटर्न को सन देख रहा है वो इसलिए वीक है, तो आप सन को अच्छा करो। लाइक अगेन ये रेमेडी हो सकती है, बट अगर मेरे को उसको पूरी अच्छे से रेमेडी देनी है तो आई शुड नो कि कौन सा प्लेनेट एट द बेसिक लेवल क्या चीज शो कर रहा है, तभी हम लाइक अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं किसी भी रेमेडियल पार्ट। तो इसलिए हमें बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपको बेसिक पता है ना इजीली प्ले कर सकते हो, बहुत इजीली प्ले कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एक बार अगर आपने बेसिक्स को अच्छे से कंसीडर कर लिया। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द जेंडर्स, लाइक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के लिए, क्योंकि इट्स गेटिंग लेट अगेन। बिफोर डिस्कसिंग दिस, आज कितने लोगों ने सूर्य को पानी दिया था? या नहीं दिया। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। दैट इज समवेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एस्ट्रोलॉजी। ट्राई करिए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, यू विल बी एबल टू डू दैट, बट स्टिल वी शुड ट्राई। ना अगर हम जेंडर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मर्क्यूरी के लिए एनीवन नो?
Important. True. मर्क्यूरी अमन मैस्कुलाइन जेंडर है। नहीं नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट नपुंसक में कंसीडर करो। तो इज इट द रीजन कि मरकरी जिसके साथ भी बैठता है तो उसके भाव ले ट्रू लेता है वो? ट्रू, इसीलिए इसलिए लाइक इनको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, दोनों ही प्लैनेट्स। एंड लाइक जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूँ सब कुछ मैं बीपीएचएस के थ्रू बोल रहा हूँ, नथिंग बिलोंग्स टू माय रिसर्च टू बी ऑनेस्ट। लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक अमन अपने उससे बता रहा है, लाइक इवन आप अगर बृहद पाराशर होरा शास्त्र को पढ़ोगे ना, सिर्फ शुरू के इवन अगर आप 4-5 पेजेस भी पढ़ोगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज हाउ एक्चुअली थिंग्स आर वर्किंग। अमन, ये मरकरी प्लस सैटर्न का कंजंक्शन है या फिर इंडिविजुअली मरकरी और सैटर्न आप इंडिविजुअली बता रहे इंडिविजुअली हो? इंडिविजुअली। ओके ओके। लाइक देखिए, इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप सनराइज से पहले उठ जाएं, क्योंकि मैंने आपको लाइक लास्ट क्लास में बताया था, अगर लाइक देखिए अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या आपका कुछ ऐसा काम है कि आपको रात में काम करना पड़ रहा है, देन स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइक आप बस काम बहुत ज्यादा है। लाइक इवन कई बार मैं भी लेट हो जाता हूँ, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, लाइक आप इजिली रात को 10-10:30 बजे सो सकते हो, प्लीज डू कंसिडर इट। एंड इवन पर्सनली मैं खुद बताऊं, मैं खुद 10-10:30 बजे सो जाता हूँ, एंड इसीलिए मैं वो रात में क्लासेस नहीं ले रहा था, बट आज कुछ इशू हो गए इस वजह से वो मेरे क्लास लेट लेनी पड़ी। सो लाइक देखिए मर्क्यूरी ये कंजंक्शन नहीं है, ये अलग अलग प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं कि अगर मर्क्यूरी और जो सैटर्न है इन दोनों को इम्पोर्टेंट मानते हैं ना। अगर हम सैटर्न को क्यों इम्पोर्टेंट मानते हैं? आगे सैटर्न को भी हम लाइक इसका रीजन भी एक्चुअली यही है कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे ना, Saturn एज सर्वेंट, लाइक Saturn को सूर्य भगवान ने छोड़ दिया था। छोड़ दिया था। सो एंड इसीलिए आप देखोगे जो Saturn का नेचर है वो कोल्ड बताते हैं। Saturn जो कोल्ड एयरी नेचर का प्लेनेट है, अगर आप थोड़ा और डीप में जाओगे थोड़ा सोचोगे तो वो इसी वजह से, क्योंकि जब Saturn को छोड़ दिया गया बहुत छोटी एज में जब थे Saturn, अगर हम हमारी स्टोरीज माने, लाइक हमारे स्टोरीज के अकॉर्डिंग जो नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पर जस्ट उनके एक्चुअली देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा जितना भी हमने एस्ट्रोलॉजिकली पढ़ा है वो भी देखना है, बट अगेन नपुंसक से और शादी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लाइक इफ समवन इज नपुंसक इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकता। सो अगेन इसलिए लाइक सेट्रन इज समवेयर, लाइक सेट्रन को अकेला छोड़ा हुआ है बचपन से ही, उसको लाइक वो पूरा कोल्ड प्रकृति का हो गया है। अब वो हर चीजें देख कर ही फल देता है उसको। लाइक इवन लाइक हम लोग प्रसन्न करने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, बट बहुत सिंपल रेमेडी है कि आप अपने कर्मास को फुलफिल करिए, जो जो आपके कर्मास हैं। लाइक सैटर्न इज मोर लाइक कि जैसा आपने किया है वैसा वो आपको देगा, बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत सिंपल। लाइक जो और इससे अच्छा कोई प्लेनेट भी नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आपको किसी प्लेनेट के लिए कुछ करना पड़ रहा है, किसी के लिए आपको कुछ डोनेट करना पड़ रहा है कुछ। सैटर्न इज वेरी सिंपल, लाइक जो आप कर्म कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बट स्टिल सैटर्न के बारे में एक और ये चीज है, लाइक अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं लाइक इसलिए मैं बीच बीच में ये चीजें बताता रहता हूँ आपको। सैटर्न कंट्रोल आता है जुपिटर। सो मैं ऐसा क्या क्या बोल रहा हूँ, आप ये देखोगे अगर सैटर्न जुपिटर की राशियों में है 9th या 12th, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर हर जगह लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आप मेहनत करोगे तो सैटर्न रिजल्ट देगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत लाइक मान लीजिए आपके पास कोई खेत है और आप उसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लाइक आप उसकी सिंचाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, उसमें बीज डाल रहे हैं, बट आपको एंड टाइम पे पता चलता है कि इस बार मानसून में बारिश नहीं होगी, इस बार मानसून है ही नहीं। तो अगेन अब जो वो सीजन है वो आपका खराब गया, अब उसमें क्योंकि आप खेती नहीं कर पाओगे, अब जो अगला सीजन आएगा मानसून का उसमें आप आपके लिए वो भले ही वो काम आपने वो कर्मास अब कर लिए हैं, बट उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट मानसून में, जब नेक्स्ट टाइम मानसून आएगा।
सेम इज विद सैटर्न। मान लीजिए अगर किसी के चार्ट में सैटर्न की वजह से उनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है और एट द सेम टाइम उनका जुपिटर भी वीक है, और मान लीजिए किसी का जुपिटर वीक है और हम उनको सैटर्न की रेमेडीज बता रहे हैं, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैटर्न स्ट्रोंग हो, और अगर नहीं है तो हम उसको स्ट्रोंग करें। क्योंकि सैटर्न अपने हार्डवर्क वाला जो रिजल्ट होता है ना, कि लाइक पहले आप हार्डवर्क करोगे उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट आप तभी ग्रहण कर पाते हो जब आपका जुपिटर भी स्ट्रोंग हो, वरना तो वो आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा अगर आपका जुपिटर स्ट्रोंग है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली थिंग्स विल बी वर्किंग फॉर सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न कंट्रोल्स जुपिटर। नो नो नो, जुपिटर कंट्रोल सैटर्न। जुपिटर कंट्रोल सैटर्न। हाँ, लाइक सैटर्न जुपिटर के सामने मान जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका जुपिटर अच्छा है तभी आप वो सैटर्न वाली मेहनत करके वो रिजल्ट भी ले पाओगे। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इन जो मिलेनियर है इन्होंने सैटर्न की इसमें बहुत मेहनत करी उसके बाद उनको रिजल्ट मिली, वो तभी मिले क्योंकि उनका जुपिटर भी स्ट्रोंग था। सो लाइक और सैटर्न जुपिटर के लिए जो की स्ट्रांग हुई। होगा, हाँ जी। जुपिटर स्ट्रांग होगा जब वो 9th और 12th हाउस में है। नहीं 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 नहीं, ये 9 और 12 मैंने राशि लिखी है। तो राशि है ओके उनकी। लाइक ओके धनु ओके। राशि, मीन राशि। धनु राशि और मीन लाइक ऐसा राशि। बोला जाता है इवन कि अगर सैटर्न मीन राशि में है या धनु राशि में है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल रहता है। बट सर आपने कहा कि सैटर्न यदि जुपिटर के उसमें है हम्म। तो कंट्रोल हो सकता है। तो यदि सैटर्न के ऊपर, जुपिटर के ऊपर भी तो सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी, और ऐसा कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि इज नॉट सुटेबल फॉर एनी प्लैनेट। नहीं, एक्चुअली देखिए ऐसा नहीं है। मान लीजिए अगर किसका मे बी जुपिटर धनु राशि में है, तो अगेन सैटर्न वहां पे कंट्रोल हो गए। दूसरा, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि जुपिटर की जो सेवेंथ एस्पेक्ट है ना, लेट मी टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कोई भी डिस्कस नहीं करता ना कोई। आई डोंट नो क्यों नहीं करते या किसी को पता ही नहीं है। जो जुपिटर की सेवेंथ एस्पेक्ट है ना उसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। सेवन किस चीज का नंबर है, कौन सी राशि है सेवन नंबर, एनीवन? विनस। लिब्रा, लिब्रा। ट्रू, अच्छा, लिब्रा। लिब्रा राशि। लिब्रा लाइक सेवेंथ, सेवन नंबर पे अगर आप देखोगे लिब्रा आती है, और जो लिब्रा ओके। के लॉर्ड है वो कौन है? वीनस। वीनस। वेरी सिंपल, इसलिए जुपिटर की जो सेवन दृष्टि है उसको हम कंसीडर नहीं करते इतना। जुपिटर की जो सेवन दृष्टि है वो हम तभी कंसीडर करेंगे जब जुपिटर के साथ कोई और प्लेनेट भी बैठा हो और जो अच्छी कंडीशन में हो, तभी हम वो सेवंथ एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं जुपिटर की, वरना हम नहीं करते इतना ज्यादा। सब अगर हम सेवंथ एस्पेक्ट हटा दें तो उसके बाद सन और सॉरी सैटर्न और जुपिटर का कोई म्यूचुअल वो बन ही नहीं पाएगा। ओके सर, ओके। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग। तो सर यदि बन नहीं पाएगा फिर तो ये ट्रू ही नहीं है जो आपने बोला है। जब कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा तो क्यों दैट नहीं फिर कैसे? बनेगा? आप नहीं बोला ना सर कि यदि सेवेंथ अरे होगा तो वो वर्क नहीं लाइक करेगा। देखो बहुत सिंपल, अब मान लो अगर मेरा जुपिटर कैंसर में बैठा है जो कि उच्च ओके, राशि है, तो मेरा ओके। जुपिटर स्ट्रांग हो गया ना। अब सैटर्न का उससे क्या लिंक, सैटर्न कहीं भी हो, मेरा भाग्य तो अच्छा हो ओके। गया ना। जुपिटर भाग्य को दिखाता है, लक को दिखाता है। तो बहुत सिंपल है, लाइक अगेन अगर हम इसको बहुत सिंपली अगर मैं इसको डिस्कस करूं, आप और लोगों ने सर, सर भाग्य अच्छा हो गया और डेलिबिटेड है सैटर्न उस पर्टिकुलर चार्ट में, तो फिर तो सर उसको देख नहीं रहा ना वो। अरे तो क्या हो गया, प्रेजेंस तो है ना। लाइक देखो जो हमने ये लाइंस बना रखी है ना ये हमारी इमेजिनरी लाइंस है। जो आप ये कुंडली देखते हो ना, मान लो किसी का सैटर्न यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे है, तो स्काई में ऐसा कोई हाउस नहीं बना होगा। वो लाइक वो जस्ट हमें ये दिखता है कि जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ है उस टाइम पे स्पेस की ये पिक्चर थी कि जुपिटर यहाँ था, सैटर्न यहाँ था। एज सिंपल एज दैट। एंड अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो सैटर्न, अब मान लीजिए जो जो जुपिटर है यहाँ पे वो कैंसर में ही बैठा है, तो जुपिटर स्ट्रॉन्ग। अब सैटर्न भले ही डेबिलिएटेड हो, कुछ भी हो, मान लो सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा है, अब भले ही सैटर्न मेरा डेबिलिएटेड है बट फोर्थ हाउस में जुपिटर है, वो तो स्ट्रॉन्ग हो गया ना। लाइक अब सैटर्न मेरे से मेहनत जरूर करवाएगा बट एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे को रिजल्ट देकर जाएगा क्योंकि जुपिटर देकर स्ट्रॉन्ग जाएगा। है। दिस इज हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग। गॉट इट। सो एक्चुअली ऐसे ओके हो सर, रहा है। ओके। एंड इवन आई वाज टेलिंग वन मोर थिंग। मतलब इसमें ये है कि अगर हम किसी का प्रोडिक्शन कर रहे हैं तो हमें ये हम्म। देखना है कि उसको हम मेहनत भी करवा रहे हैं तो उसका रिजल्ट उसको मिल पाएगा कि नहीं।
अगर ट्रू जुपिटर वीक हुआ ट्रू तो शायद वो उसको फिर रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, वही ट्रू, लाइक मेहनत करता रह मे भी जाएगा उनको वो। अगले जन्म में उसका रिजल्ट मिले थे, हम्म। इसीलिए मैंने आपको वो या किसान हम वाला उसको एग्जांपल दिया। या हम उसको जुपिटर की रेमेडीज करा के जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करा लें, ट्रू, लाइक ऐसा हम कुछ। बोलते एग्जैक्टली लाइक हम बोलते हैं कि भाई आपके पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास है, वो यही तो कर्मास होते हैं कई ओके। बार अच्छे होते हैं, कई बार खराब होते हैं। सो अगेन अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो सैटर्न है और जो माँ और जो हमारा लक है वो ऐसा, जुपिटर क्यों हमें वो रिजल्ट देता है सैटर्न की मेहनत की। अब इसके पीछे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप ये देखोगे, थर्ड हाउस ये हमारे पुरुषार्थ का हाउस होता है, हमारे करेज का हाउस होता है, हमारे हार्डवर्क का हाउस होता है कि हम कितनी मेहनत करने वाले हैं, कितनी मेहनत हम कर सकते हैं, हमें कितना सपोर्ट मिलेगा। नाइन्थ हाउस आपका लक, यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो आपको 7 मिलेगा, लाइक थर्ड से नाइन्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 हाउसेस का है। एंड आई होप आप सबको पता हो कि जो हमारा फर्स्ट हाउस है, सेवंथ हाउस है, जो सेवंथ हाउस है वो हमारी पार्टनरशिप को दिखाता है। सेम इज यहाँ से यहाँ पे जो हमारा करेज है उसकी पार्टनरशिप हमारे लक से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अगेन इसका एक और ये देखिए, जो हमारा 11th हाउस होता है वो हमारे प्रॉफिट का होता है, कि हमें कहाँ पे अर्निंग्स का, कितना कितना इनकम प्रॉफिट का। होगा। ट्रू। अब अगर आप यहाँ से भी देखोगे, यहाँ पे आपको 3 गिनने पे 11th हाउस मिलता है, लाइक 9 से 11 3 है, तो यानी अगर आपको अपना लक मजबूत करना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। 9 से 3 चलने पे आपको 11th मिलता है। आई होप नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है कि सैटर्न के अगर सैटर्न से हमें जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर वो हमें वो वापस लेनी है, लाइक वो जो मेहनत का फल लेना है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो सॉरी, मेरे को ये नहीं समझ आया, 9th से 11th 3 चलना पड़ेगा, 2 नहीं चलने पड़ेंगे हमें? 9th में तो हम ऑलरेडी हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो हमेशा जो भी आप चार्ट पढ़ रहे हो ना, उसमें मान लो अगर मेरे को ये थर्ड हाउस काउंट, लाइक ये देखो, दिस इज 1 2 3 4 5, से ऐसे हो रहा है। अब अगर मैं इस हाउस से, अगर मैं 9th हाउस से यहाँ जा रहा हूँ ना, तो मैं 9th हाउस को भी काउंट करूँ, ओके। लाइक जिस हाउस से हम जा रहे हैं हम उसको भी हमेशा काउंट। मान लो अगर मैं 7th हाउस से जा रहा हूँ, तो अब ये देखो, आप 7th हाउस जो होता है, यहाँ से अगर आप 9th पे जाओगे, 1 2 3, 3। यहाँ पे अगेन 3 आ गया। दिस इज हाउ यू विल हैव टू वर्क एक्चुअली। सो दिस इज वट, अब लाइक ये देखो, ये मैंने अपने माइंड से सोचा कि भाई थर्ड से जो 9th है वो 7th, और मे भी किसी और ने पहले भी ये सोच लिया हो या बता दिया हो आगे, क्योंकि अगेन ये साइंस है, लाइक हर कोई यहाँ पे सोच रहा, अपना माइंड लगा रहा है, तो अगेन आपको ऐसे ये चीजें सोचनी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमको आपकी वाइफ के लक के बारे में जानना है, आपके स्पाउस के लक के बारे में जानना है, बहुत सिंपल है। अब यही आप लोगों को देखना है ना। अब देखो कुंडली में हमारे लिए चीजें कैसे आसान होती है, एज मान लीजिए हम ये अगेन वेट अ मिनट। Sir, if someone is Virgo ascendant and in his chart Jupiter will be Marak, then what will be the remedy for Jupiter planet? Actually, we will be considering it soon. Actually, maybe in fourth or fifth class, I will be talking about each sign and the Marak Sthan actually. And for that, actually, we will be going through Laghu Parashari. And from there, I will be telling you like हम कैसे क्या चीजें देखते हैं, फिर उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। बट अगेन हाँ, लाइक आप सही बोल रहे हो, लाइक जुपिटर, सो लाइक दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, लाइक जो लोग सोचते हैं कि जुपिटर की दृष्टि जहाँ होती है वो हमेशा अच्छा ही काम करती और है। ये कैसे पता चलता है कि वर्गो एसेंडेंट है या लग्न में, वो कन्या लग्न का है, तो उसका जुपिटर जो है वो आई नो, कैसे पता इसीलिए चले? इसीलिए मैंने वो अभी मैंने उसके ऊपर बात नहीं करी। हम मे भी परसों इसके ऊपर बात करेंगे, पूरा वो लेक्चर उसके ओके। ऊपर डेडिकेटेड रहे। लाइक मैं नहीं चाहता एक्चुअली कि आप लोगों के लिए भी खिचड़ी हो और मेरे लिए भी खिचड़ी हो, कि लाइक फिर मेरे को बाद में सोचना पड़े कि ये कवर हो हम गया था कि नहीं। टॉपिक के बीच में कहीं और चले जा रहे हैं। हाँ, लाइक अगेन, क्योंकि लाइक रात भी होने वाला, ज्यादा लेट भी होने वाला, तो मैं नहीं चाहता कि लाइक किसी की नींद भी खराब हो इस वजह में। अच्छा, एक और जेंडर अमन, एक डाउट है मेरा। हम्म जैसे अगर कोई नेटिव है, उसका सन
ऑलरेडी बहुत हाई डिग्रीज पे है, ठीक है, प्रोमिनेंट है। अब उसको कहा जाता है कि आप अगर जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं या और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दे रहे हैं आप, तो डज ईगो प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम सन, नहीं मतलब वो या वो सेल्फ रिस्पेक्ट तक रह जाता है, मतलब डीप डाउन मुझे तो लगता है कि इट इज मोर ऑफ अ सेल्फ रिस्पेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग, बट somehow people try to you know, ये मेरा मतलब मेरे ही केस में मुझे मना करा था कि आप हनुमान जी की पूजा मत करा करें और आप ये नहीं करा करें, जल ना चढ़ाया करें। लेकिन मुझे शांति मिलती है और मुझे मतलब आई फील ग्राउंडेड, आई फील एट पीस आफ्टर डूइंग दिस, और पूजा से भी मुझे। अगेन, हाँ जी, तो लाइक देखिए इसमें बहुत सिंपल है। अगर लाइक हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को हटा के बात करें, हाँ जी। बहुत सिंपल बात है। अगर आपको किसी चीज से शांति मिल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर आपका किसी चीज में बिलीफ है, so you shouldn't be thinking like that actually. For example, for even for me, अगर मैं लाइक मैं पिछले 3-4 साल से मेरा लाइक ये रहता है कि मैं हर रोज सुंदरकांड करूँ डेली। पिछले 3-4 साल हम्म। से, पिछले 3 साल से मैं हर ट्यूसडे का फास्ट रख रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा और ना मैं मांग रहा हूँ। मैं जस्ट अपनी मर्जी के लिए रख रहा हूँ। एंड इवन लाइक मार्स इज माई आत्मकारक, एंड मार्स इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट, बट स्टिल मैं ये चीज कर रहा हूँ। सो अगेन लाइक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक यू आर लाइक कि ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए, ना मेरे को फायदा चाहिए ना मेरे को नुकसान चाहिए, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को हनुमान जी के साथ या दुर्गा माँ के साथ अच्छा कनेक्शन फील हो रहा है, तो वो पीस क्यों ही। मिल रहा है, आई डोंट एग्जैक्टली वांट द सर। फेम। फेम मतलब नहीं चाहिए मुझे कि अगर वो सन को कई बार कनेक्ट करते हैं कि आपका नाम और जैसे ना नेम एंड फेम के लिए सन इम्पोर्टेंट होता है, और उसको और वो कहीं ना कहीं आपको ईगो भी लेके आता है, मतलब नहीं, और स्पेशली। लाइक देखिए अब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जो ईगो सन के साथ आती है, अगर वो जरूरी है वो तभी आती है, क्योंकि अगेन सन इज किंग, उसके लिए वो ईगो जरूरी है। बट लाइक ऐसा नहीं होता कि लाइक अगर आप सूरज को डेली पानी दे रहे हो तो आपके अंदर ईगो आ जाएगी। ऐसे तो अगर आप जो व्यक्ति डेली सुबह जल्दी उठ रहा है सनराइज से पहले, सो ऑफ कोर्स उसका सन स्ट्रोंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ईगो आएगी। सब जितने भी साधु संत है वो सब डेली सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे। ग्राउंडेड ज्यादा रहते हो आप, ऐसा नहीं है, पर हाँ मे बी 10th हाउस से एसोसिएटेड है, तो एग्रेशन आपका काम के प्रति आ जाता है कहीं ना नहीं, कहीं लाइक देखिए वहाँ पे। अब अगेन, अगर आप अच्छे से लाइक अगर आप सुबह उठ के अच्छे में अगर आपका मेन फोकस ये बन गया कि भाई मेरे को तो सबके ऊपर कंट्रोल करना है, सबके ऊपर राज करना है, and उसके बाद आप सूर्य को पानी चढ़ा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ऐसे चढ़ा रहे हो कि भाई हमें डेली चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इवन अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, ट्रू, अपने राइट, क्योंकि उसके एंड लिए। इवन आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि मेजरली सन के लिए गाया जाता है। और श्री राम जी ने वो रावण का वध करने से पहले उसका पाठ किया था। बट सर अगेन, इस सब में है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि सन कैसा है, डेबिलिटेड है या फिर नहीं लाइक एक्सॉल्टेड। देखिए इवन सन बहुत बेसिक चीजें हैं। लाइक अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है, भले ही आपका सन डेबिलिटेड हो, वीक हो, कुछ भी हो, इवन स्ट्रांग भी हो, स्टिल आपको सूर्य को पानी देना चाहिए। वो क्यों देना चाहिए? जो भी आपको अपनी आपकी कुंडली में जो भी आपको प्लेसमेंट मिली है, कुछ प्लेसमेंट जो अच्छी मिली है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं। लाइक आपने पिछले जन्म में ये अच्छी चीज करी थी, इसलिए आपको वो प्लेनेट अच्छा मिला है। किसी का कोई सर प्लेनेट खराब मिला है तो यानी पिछली लाइफ में उसने वो चीजें खराब करी है मे बी, और इसलिए इस जन्म में उनको पे बैक करना है। तो ऐसे में अगर आपका सन स्ट्रोंग है, स्टिल आपको सूर्य को पानी देना चाहिए। क्यों आप अपने पिछले जन्म के पुण्य खराब कर रहे हैं? और अगर सैटर्न वीक है तो सूर्य को पानी दीजिए, जो पिछले जन्म के आपके कर्म है वो ठीक होंगे। बहुत सिंपल। ठीक है। नाउ अभी हम जो चार्ट डिस्कस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगेन अब मैं ही भूल गया कि मैं क्या बताने वाला था। सॉरी, हम जेंडर्स डिस्कस कर रहे थे। हाँ, लाइक यू जेंडर आर डिस्कस कर रहे थे, बट यू आर मैं गोइंग सर यू आर गोइंग टू टेल अबाउट द लक ऑफ स्पाउस। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, थैंक यू। ना देखिए अब अगर हमें ये मान लीजिए ये फर्स्ट हाउस है, ये सेवंथ हाउस है। मान लीजिए ये पुनीत का चार्ट है, तो पुनीत के चार्ट में जो थर्ड हाउस है ये उसके हार्डवर्क को शो करता है कि उसका हार्डवर्क कैसा रहेगा।
ऐसे ही अगर ये स्पाउस का है, यहाँ से 3 काउंट करो, ये आया, तो ये वाइफ का हार्ड वर्क है, बट ये प्रतीक के लिए लक का हाउस। सो ये आप सबके लिए होमवर्क होगा, यहाँ से आप क्या समझ रहे हो। नहीं, ये हम अपनी पत्री में देख रहे हैं या हम अपने किसी के पार्टनर भी की चार्ट में पत्री? देख सकते हो, आपके चार्ट में, किसी के भी चार्ट में देखो, अच्छा, बहुत वी आर सिंपल है। नॉट कंसिडरिंग ट्रू पत्रीज ना, हम हाँ, लाइक अपनी पत्री फेक से पत्री। ही अपने पार्टनर का देख रहे हैं कि उसका। ट्रू। ओके। ट्रू, सो लाइक देखिए, अब जो आपका फर्स्ट हाउस है, किसी का भी चार्ट खोलोगे, मान लीजिए पुनीत का चार्ट है, तो यहाँ से जो थर्ड हाउस है वो हार्ड वर्क का होता है, थर्ड हाउस, ठीक है। जो थर्ड हाउस है वो हार्ड वर्क का होता है, जो नाइन्थ हाउस होता है वो लक का होता है। ये चारों हाउस के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेवेंथ हाउस स्पाउस का है, स्पाउस हाउस। के हाउस से अगर आप 3 काउंट कर रहे हो, तो आपको उनका हार्ड वर्क वाला हाउस मिल रहा है, और आपके लिए वो लक का हाउस है, क्योंकि आपके यहाँ से वो नाइन्थ है। अब अगर आप अपने वाइफ वाले हाउस से 9 गिनोगे, आपको थर्ड हाउस मिलेगा, यानी आपके वाइफ का लक आप यहाँ से देख रहे हो। ओके। अब डॉट्स को कनेक्ट करिए कि इसका मतलब क्या हुआ, बट आगे एक रेमेडियल पार्ट बता देता हूँ। अगर किसी की शादी हो रखी है एंड मान लीजिए उसका 9th हाउस वीक है, उसका लक काम नहीं कर रहा, तो मे बी आप उसके थर्ड हाउस की रेमेडी ट्राई कर सकते हो, वो काम कर जाएगी। नाउ अगेन, अब इसके ऊपर आप लोग सोचिएगा, इसके ऊपर अब कल बात करेंगे। अच्छा, बस एक लास्ट एक क्वेश्चन और बता दो। जैसे आपने बताया सन एंड मून बोथ आर किंग, तो सन की रेमेडी तो यही है कि हमने जल चढ़ा दिया सूर्य को, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गए, ठीक है, ब्रह्म जी। मुहूर्त में उठ गए। मून की भी रेमेडीज हमें करनी चाहिए क्या, हाँ जी, इमोशंस करनी पे चाहिए, ऑफ कंट्रोल कोर्स करने करनी के लिए? चाहिए। मून आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है, आपकी फैमिली को कंट्रोल करता है। तो मून की क्या रेमेडीज होती है? बेसिकली फॉर मून, लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि वाइट कलर, फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपना सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग करना है, वो सिंपली क्या कर सकता है, रात के टाइम पे जो भी हो के सब लोग रात को दूध पीते हैं, हर एक फैमिली में होता है ये अपने इंडिया में। तो रात को जिस भी पर्सन को अपना मून अच्छा करना है, वो सबको मून डिस्ट्रीब्यूट, सबको मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। या ओके। मे बी उसने किसी दिन, मान लीजिए एकादशी के दिन, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्या ही बोलने चाह रहा था मैं, लाइक किसी पर्सन ने, लाइक किसी दिन बैठ के लाइक खीर बना के पूरे परिवार को खिलाई। अगेन वाइट कलर। ओके। अच्छा, इसमें ये डेली का रिचुअल नहीं होता जैसे सन के साथ यू डू अ डेली डेली का आप कर रिचुअल? सकते हो ना, डेली आप उनको कुछ लाइक डेली अगर आप उनको वाटर प्रोवाइड कर रहे हो कि लाइक डेली आप अपने परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को कुछ कुछ आवर्स के बाद पानी लेके जा रहे हो कि ये लो पानी पी लो। अच्छा। बहुत सिंपल रेमेडी। आपका जो परिवार है उसके अंदर प्यार भी बढ़ेगा कि लाइक ये कितना केयर कर रहे हैं। ओके। और आपके चार्ट में मून भी स्ट्रांग हो रहा है, शाम को आप जो मिल्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी को कि दूध पी लीजिए। फिर आप वीकली एक बार खीर बना देते हो सबके लिए। बहुत बेसिक रेमेडीज, बट उससे सेकंड हाउस स्ट्रांग हो रहा है। दिस इज हाउ हाँ। एक्चुअली वी विल बी वर्किंग नाउ। लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा था उसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करते हैं। यस, एक्चुअली मेडिटेशन को भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट कंसिडरिंग द पार्ट की लाइक हर कोई इतना ध्यान नहीं लगा पाता, इसीलिए मैंने आपको ऐसा बताया ना। चलिए, आई होप ये इस बात सबको क्लियर है कि मर्क्यूरी और जो सैटर्न है वो इम्पोर्टेंट है एंड क्यों है। जी। नाउ नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर, आई एम रियली सॉरी, मून एंड वीनस। Venus। अब फीमेल। ट्रू, ये हम फेमिनाइन में कनेक्ट करेंगे। हाँ, बाकी के जितने प्लैनेट्स रह गए लाइक सन, मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर, इनको हम मैस्कुलिन में कंसीडर करेंगे। दिस इज हाउ अगेन थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। अब इसके बाद अब हम कल लाइक मेजरली कल हम बात करने वाले हैं कि कौन से प्लैनेट का कौन सा एलिमेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल हम राहु की बात कर रहे थे, बहुत सारे प्लैनेट्स की बात कर रहे थे।
लाइक जो आप प्रिडिक्शंस निकालते हो, कल हम बात करेंगे कि कौन से प्लेनेट का कौन सा एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल सैटर्न का जो एलिमेंट है वो एयर है, अगर आप लोग देखोगे। और राहु केतु का मैंने जैसा आपको बताया कि ये लोग सैटर्न की तरह सैटर्न बिहेव को करते हैं, मिमिक करते हैं। तो ऑफ कोर्स इनका भी जो कोर एलिमेंट है वो एयर ही है। एयर ही है। सो अब कल को अगर हमें अस्थमा के बारे में देखना है, अस्थमा अगेन एयर रिलेटेड चीज हो गया, तो उसमें अब वो लाइक आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा कि लाइक कोई बुक आप खोलोगे वहां पे आपको अस्थमा का कंजक्शन दिख जाएगा कि अगर ये कंडीशन है तो उसको अस्थमा है। मे भी मिल जाए बट आप वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे कभी। अगेन अब आपको यही यहीं पे अपना थोड़ा ब्रेन जो आपको होमवर्क करना है वो यहीं पे करना है। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे जैसा हम आज डिस्कस कर रहे थे, जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये पूछना चाहिए, सो लाइक आप लोग उन चीज़ों को पूछ सकते हैं। सो अगेन दिस वाज फॉर टुडे। आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें इसका एक फ्लो चार्ट भी रहता है क्या जब आप सीखना शुरू करते हो एस्ट्रोलॉजी? तो क्या कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए? जैसे मैंने कुछ कुछ यूट्यूब और इधर उधर से ये ना आपका ये हम्म राशि के चार्ट्स बनाना कि हम्म अगर ये एरीज है तो उसका क्या चार्ट रहेगा, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे ये सब जो 2 दिन में आपने बताया, इसको कुछ क्या कोई स्ट्रीमलाइन करके पढ़ने का तरीका कुछ है क्या, या ऐसे ही हम्म। रैंडमली नोट्स बना के उसको रेफर करते रहो बार बार? लाइक देखिए, जितना मैंने आपको जो आज पढ़ाया और हाँ। जो मैं कल पढ़ाऊंगा, उनके नोट्स मैं आप सब लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके। लाइक कौन सा प्लेनेट किस एलिमेंट को दिखा रहा है या किसका क्या जेंडर है, ये सारी चीजें मैं शेयर कर दूंगा। बट अगेन मैं कॉपी पेन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लाइक जो मैं खुद के भी नोट्स बनाता हूँ ना, मैंने वो प्रिडिक्शंस कहीं पे लाइक लिख नहीं रखी कि लाइक ये है तो ये होगा, और लाइक ये है तो ये होगा वो इस, क्योंकि लाइक वो हम चार्ट्स में देखता हूँ फिर मैं वो उस हिसाब से वो माइंड में रहते हैं, किसी का चार्ट देखते ही वो याद आ जाते हैं। या हम अब प्रैक्टिस उससे हो जाता है, हाँ। ट्रू लाइक अभी अब मर्क्यूरी की बात कर रहे थे तो वो एक दो प्रिडिक्शन मैंने आपको बताया, सेटर्न की बात कर रहे थे तो वो एक प्रिडिक्शन आपको बता दिया कि भाई वो लक के लिए क्या जरूरी है। अगेन ये चीजें मैं नहीं लिखता हूँ नोट्स में एक्चुअली, ये आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। एंड लाइक ये लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लाइक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट जो मेन मेन चीजें हैं कि लाइक कौन सा प्लेनेट का क्या जेंडर है, क्या नेचर है, कौन से उसके आइडल हैं, ये सारी चीजें मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, कि अगर हम कोई खुद अपने साइड से ना उसको चेक करना चाहते हैं, हम्म जैसे अगर कोई भी मान लो कोई सूत्र है या कोई रूल है, उसको हम खुद इन डेप्थ रिसर्च करना चाहते हैं, हम्म तो विच इज द प्लेस दैट वी शुड कंसिडर? ओनली द बुक्स? और चैट जीपीटी पे तो मुझे ही गलतियां नजर आ जाती हैं कई बार कि ये तो हम्म गलत बता रहा है, तो चैट जीपीटी पे तो मुझे विश्वास नहीं हो पाता। तो मैं हम्म या तो उसमें डाल के गूगल सर्च करके और फिर वैसे मतलब जो रेलेवेंस आता है उसको समझ के, या फिर क्वेरा से जाके 4-5 एस्ट्रोलॉजर की फाइंडिंग्स या उनका पढ़ के फिर निष्कर्ष निकाल लो कि रिजल्टेंट ये है इसका। तो व्हाट इज योर वे, व्हाट इज योर इनसाइट अबाउट इट, कि किस तरह से हमें इसे कंसिडर करना चाहिए अगेन रिसर्च को? लाइक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं चीज बार बार रिपीट करता हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेसिक्स है ना, सबसे हाँ। जरूरी वही है। क्योंकि लाइक देखिए अगेन, हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजर का यहाँ पे नाम नहीं ले सकता क्योंकि हम ये एयर हाँ। करने वाले हैं। बट अगेन जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, आप देखोगे कि लाइक सबका एक सर्टेन वे होता है एंड सबके कुछ ट्रिक्स होते हैं कुछ भी प्रिडिक्ट करने का। एंड वो राइट। कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, ए टू जेड कोई भी नहीं वो आर्ट सिखाएगा। है, वो तो ट्रू। आर्ट है बेसिकली, एंड हाँ। लाइक कोई सिखा भी नहीं सकता, ऐसा नहीं कि वो हाँ। सिखाना नहीं, अगर वो सिखाना भी चाहेंगे ना आप तब भी नहीं सीख पाओगे। लाइक मैंने हाँ। ये लास्ट क्लास में भी आप सबको बताया था, आज भी आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 11 लोग हैं क्लास में। एंड फर्स्ट डे में भी हम 100 के आसपास थे। एंड लाइक 11 में से भी दो जो लोग हैं वो लाइक एक मेरा पीसी है, एक मैं पीसी से कनेक्टेड हूँ, एक मैं अपने टैबलेट से कनेक्टेड हूँ। सो दिस इज व्हाट करंटली हैपनिंग इज लाइक हर किसी के लाइक आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये विद्या हर किसी के लिए बनी है। लाइक इवन आप लाइक हम कई बार जब किसी का चार्ट भी पढ़ रहे होते हैं and हम जब पास से प्रिडिक्शन करते हैं तो लाइक मेजरली लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अब इससे मेरे को क्या। लाइक कुछ ऐसे लोग होते हैं आप देखोगे कि वो डिजर्व भी नहीं करते हैं प्रिडिक्शंस। राइट।
सो अब ऐसे में आई विल जस्ट रिकमेंड यू कि आपको अपना ही ब्रेन यूज करना पड़ेगा, कि अगर आपको किसी एक उस पे पहुंचना है, निष्कर्ष पे, लाइक उसके लिए यही है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो जितना ज्यादा कर सकते हो। एंड फिर ओके। उसके बाद अगेन लाइक आप जैसे जो हाँ, लाइक बट माइंडेड पीपल बेसिकली हैं, ब्राइडल्स है। लाइक जितने भी लाइक माइंडेड पीपल हैं, इवन जो मेरा जो ट्विटर के ऊपर अगर आप देखोगे सावित्री वाला जो ग्रुप है, लाइक कम्युनिटी भी है, यस देयर इज अ ट्रू, कम्युनिटी, राइट? लाइक वहां पर आकर आप बात कर सकते हो अगेन, लाइक ये लाइक आपको वो कम्युनिटी से कनेक्ट करना पड़ेगा, कि लाइक वहां पे आप लोग बातें कर रहे हो। बहुत बहुत ईजी है, लाइक इवन अभी मैं आपको लाइक जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं उसमें मैं आपको चर दशा के, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट चर दशा? बट नो वन नोस ना। मेजरली जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं, लाइक अगर मेरे को आपका किसी हाउस रिलेटेड कोई प्रिडिक्शन करना है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। मैंने इसीलिए बोला कि लाइक प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है। आपको जस्ट वो थोड़ा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वो उतना ही छोटा होता जाएगा एंड आपको वो याद होती जाएंगे। लाइक जो चरदशा है, जो षटबल है, मैंने अभी लाइक कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया, जो भावबल है, ये तीन चीजों से है ना। एंड इवन कई बार तो आपको विंशोत्तरी दशा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक विंशोत्तरी दशा ये कुछ ऐसी चीज, एंड जो करंट ट्रांसिट है, हम ये लाइक मे बी फिफ्थ और सिक्स डे को डिस्कस करेंगे ये चीजें। बट लाइक इनसे आप है ना डायरेक्ट ये बता सकते हो कि अमन आपके लाइफ टाइम में इस टाइम पीरियड में आपके साथ इस हाउस रिलेटेड ये चीज हुई होगी। एंड इट इज सो मच एक्यूरेट। और ये एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि जो आप दशा पढ़ते हो ना, विंशोत्तरी दशा, ये चालू होती है जो भी आपका नक्षत्र है ना, जिसमें आपका जन्म हुआ है, जो फर्स्ट हाउस का नक्षत्र है, उसके अकॉर्डिंग। और वो टाइम कई बार 5 मिनट आके 5 मिनट पीछे होता है। पर जो ये चरदशा होती है ना, ये आपके साइंस की होती है, आपकी राशियों की दशा होती है। और राशि स्टिल 5-10 मिनट अगर आपका टाइम आगे पीछे है ना, तब भी काम करेगी। फिर उसके गॉट बाद इट। षटबल और जो भावबल है, ये बताते हैं कि आपके प्लेनेट और आपके हाउसेस के अंदर कितनी पावर है। मान लीजिए किसी का फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड अगेन ये पावरफुल ऐसे नहीं होता कि वहां पे प्लेनेट बैठे हैं। आप देखोगे कि किसी किसी पर्सन का जो फर्स्ट हाउस है वो एम्प्टी है, स्टिल वो पावरफुल है। जिस दिन हम ये डिस्कस करेंगे ना, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कुछ लोगों का जो फेमस पर्सनैलिटीज है। एंड फिर आप उससे अपना चार्ट भी देख सकते हो मीटिंग के बाद, कि लाइक अगर किसी का फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, सो उसको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीजें बहुत इजीली मिल जाएंगी। लाइक और मे बी उसका जो लाइफ का जो मेजर थीम रहेगा ना, वो उसी हाउस से रिलेटेड रहेगा। किसी का हाउस बहुत वीक है, तो उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा प्रिडिक्शन। लाइक आप अगर किसी का प्रिडिक्शन करने हैं, आपने देख लिया कि किसी पर्सन का जो फर्स्ट हाउस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, सेवेंथ हाउस बहुत ज्यादा वीक है, बहुत सिंपल आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं कि उनकी और उनकी वाइफ की अच्छे से बनती नहीं है। प्रिडिक्शन, दिस इज हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग। सो लाइक ये भी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। बट टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, ध्यान रखिए, एंड मेहनत करिए। लाइक जितना ज्यादा आप अपने रूटीन में चेंज कर ला सकते हैं, लाइक धीरे धीरे होगा। हर कोई लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि कल आप एक एकदम 4 बजे उठ जाओगे। सो अगेन धीरे धीरे आएगा, बट हाँ ट्राई कर सकते हैं। 4 बजे नहीं उठ पा रहे थे, लाइक पहले 5 बजे उठने का ट्राई किया, 6 बजे उठने का ट्राई किया। सो दिस इज हाउ यू शुड बी कंसिडरिंग। नाउ आई होप कि